उसमें क्या खास है, अगर आप 38 तीसरे प्रश्न को देखें तो उसमें लिखा है x माइनस ऐसे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अगर आपको बहुत जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे, आपको क्या लगेगा? आप कहेंगे कि एक x बिना ब्रैकेट का है और दूसरा ब्रैकेट में, यही तो पढ़ेंगे। लेकिन विचार करो कि ऐसे दोनों को क्यों लिखा गया है। दोनों x है, एक बिना ब्रैकेट का लिखा गया है और एक ब्रैकेट का लिखा गया है, और अगर हम इसको ऐसे ही समझें तब तो इसको 0 कर देना चाहिए। बोलो भाई, x में से x घट रहा है, फिर भी वो x माइनस ब्रैकेट में x क्यों लिखा है? तो सही बात ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिंबल है, बात समझ रहे हो ना? ये एक सिंबल है और ये सिंबल किसका है? महत्तम पूर्णांक का, ठीक है, महत्तम पूर्णांक का। इंग्लिश में कहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, महत्तम पूर्णांक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक को देखें, आर डी शर्मा को देखें या अग्रवाल को देखें, आर एस अग्रवाल को देखें या वेल खन्ना को देखें, और भी कोई अच्छी किताबों को देखेंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। आपके यूपी बोर्ड में इस पर ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक क्वेश्चन डाल दिया है, तो जितनी इसकी आवश्यकता है उतना हम बता दे रहे हैं। लेकिन जब आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ आपको ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इस ब्रैकेट का मतलब बताने जा रहे हैं और कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ब्रैकेट में x लिख दिया है तो यहाँ मतलब हुआ कि x का आपको महत्तम पूर्णांक बताना है। अब x ही निश्चित नहीं है, अलग अलग प्रश्न में x अलग अलग होगा, तो आप कैसे बता पाएंगे? एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे मान लो ब्रैकेट में 2 लिख दिया गया, समझ रहे हो? 2 क्या है? एक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है, तो 2 एक पूर्णांक है तो 2 का जो महत्तम पूर्णांक होगा वो 2 ही होगा, समझ रहे हो ना? 2 का जो महत्तम पूर्णांक होगा वो 2 ही होगा। लेकिन अगर मान लो 2 की जगह 2.001 लिख दिया जाए, ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट में 2.001 लिख दिया गया, इसका मतलब क्या आपको बताना है? 2.001 का महत्तम पूर्णांक बताना है। अब अगर आप इसको तोड़ें तो इसको तोड़ेंगे तो 2 अलग होगा और 0.001 अलग होगा। तो बताओ इस संख्या में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 2, ठीक है ना? तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 के बराबर। अगर मान लीजिए 2 में से कुछ घटाएं और 1.999 करें और पूछे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू ये 2 में से कुछ घटा है या 1 में इतना जुड़ रहा है, तो ये जो जुड़ रहा है ये दशमलव वाली संख्या है, लेकिन पूर्णांक तो नहीं है ना। तो इसमें पूर्णांक क्या दिख रहा है? 1, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 1। अब आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर 2 से थोड़ा ज्यादा है तब भी 2 लिखेंगे, और अगर 2 से थोड़ा कम है तो वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? बस आपको फिलहाल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में इस प्रश्न को लगाने के लिए इतना ही समझना है, ठीक। तो यहाँ जो फंक्शन लिखा है x माइनस ब्रैकेट में x, ये ब्रैकेट में x नहीं है, ये है x माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ x, ठीक है, x का महत्तम पूर्णांक, ये हमारा फलन है, ठीक है। अब इस प्रश्न में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि दर्शाइए gx बराबर x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर, fx नहीं लिखा है, gx लिखा है। क्वेश्चन नंबर है 38, 38वां। तो कह रहा दर्शाइए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है जहां मॉड x, देखो लिखा हुआ है, जहां ब्रैकेट में x उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। किसी दशा में 2 के बराबर हो सकता है, ये वैल्यू 2 के बराबर हो सकती है, या ये वैल्यू 2 से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर x ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है और कह रहा है समस्त महत्तम पूर्णांक के लिए, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, समस्त पूर्णांक बिंदुओं, महत्तम नहीं, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर ये असतत है। समस्त पूर्णांक का मतलब क्या? जितना भी इंटीजर आप जानते हैं, चाहे धन में और चाहे ऋण में, -2, -3, -4, -1 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो भी आप जानते हैं पूर्णांक, उन सब पर ये क्या है? असतत। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? कौन सी वैल्यू लें? 1 लें कि 2 लें कि 3 लें कि क्या लें? तो कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर समस्त के लिए मान लेते हैं कि माना x बराबर a एक पूर्णांक है, और अब हम लोग x बराबर a पर इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है ना? a एक पूर्णांक है तो इस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले x बराबर a पर मान निकालेंगे। तो बताओ भाई GA कितना होगा? a माइनस a। अब जरा सोचो, a तो a ही रहेगा, लेकिन a को हमने महत्तम पूर्णांक माना है। अब ब्रैकेट में अगर a है और a कोई पूर्णांक है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, जैसे यहाँ बताया गया, तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, यानी a की वैल्यू a ही होगी यहाँ पर, तो a माइनस a। बताओ भाई फलन की a पर वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब हम इसका LHS निकालना है। LHS निकालेंगे तो LHS का मतलब हुआ कि x बराबर a नहीं, a माइनस। अब हम a से कम कर रहे हैं, और a से कितना कम कर रहे हैं? a में से x को घटा रहे हैं, जहां h बहुत छोटा है, टेंस टू 0 है। तो अब बताइए हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, f कितना? a माइनस। अब फिर से आ जाओ फलन पर। अगर a माइनस h निकालना है तो a माइनस h निकालने के लिए हमें किस में आना होगा? यहीं पर, यहाँ पर रखेंगे ये g। तो बताइए क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, g a माइनस h कितना आएगा? बताओ। a रखोगे तो a आया था, a आया था, a माइनस h रखना होगा तो क्या आएगा? a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a। बोलो। लिमिट h टेंस टू 0, बहुत ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। a माइनस h। अब जरा बताओ मुझे, अब ये जरा बताइएगा, a क्या है? क्या है? पूर्णांक। a क्या है? पूर्णांक। ठीक, कोई वैल्यू ये सोच लो, कोई वैल्यू सोच लो, 5 समझ लो, 5 आपने ले लिया। अब आप बताओ, अगर 5 में से h क्या है? नहीं, 0 नहीं है, बहुत छोटा है ना? अगर आपने a की वैल्यू 5 ले लिया और h की वैल्यू 0.001 ले लिया, मान लो। अब बताओ a माइनस h क्या होगा? अब आप निकालेंगे तो 5 माइनस 0.001 आएगा, आएगा। और ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू कितनी आएगी? तो नहीं है ना, ये वैल्यू कितनी आएगी? 4 इसका मतलब अगर आपने a की वैल्यू 5 लिया तो a माइनस h अगर हम देखें तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन जब इसको हम इंटीजर में लिखना चाहेंगे तो क्या 4 नहीं लिखेंगे? अगर a की वैल्यू 5 है तो a माइनस h की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। सपोज करो
समझो यहाँ पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिया है, पूर्णांक क्या लिया है a, लेकिन जब a में से h को घटा रहे हैं तो ये वैल्यू a वाले इसको मिल जाएगी। बोलो भाई, नहीं समझ में a की वैल्यू कितनी 5 और a में से आप h को घटा रहे हैं। h क्या है, बहुत छोटा, बहुत छोटा है, तो h बहुत छोटा है और 5 में से जब बहुत छोटी राशि घटाएंगे तो 4.99 के लगभग आएगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं हमको बताओ a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, महत्तम पूर्णांक क्या होगा, तो ये तो नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा 4। इसका मतलब a की वैल्यू अगर 5 है तो a माइनस h की वैल्यू कितनी हो जा रही है, उससे 1 कम। तो अगर यहाँ पर a है और a माइनस h निकालना है तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी कि नहीं होगी, तो कितनी हो जाएगी a माइनस। अगर ये बात समझ में आ गई तो यही इसमें मुख्य बात है। ब्रैकेट खोलेंगे 1 से 1 से a कटेगा और लिमिट अगर ले लिया जाए तो लिमिट लेने पर क्या होगा बाबू, लिमिट लेने पर h की वैल्यू 0 और माइनस माइनस प्लस, तो 0 और प्लस 1 कितना आ गया 1। a पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी और उसका LHS कितना आया, RHS चेक करने की जरूरत है नहीं, आप लिख देंगे कि GA इज नॉट इक्वल टू उसका LHS, इसलिए x बराबर a मतलब कोई पूर्णांक पर फलन क्या होगा, तो यही इसमें कहा था कि किसी पूर्णांक पर ये फलन असतत होगा, तो ये पूरा असतत हो गया। अब देखिए घर पे जाएंगे 4 दिन बाद देखेंगे आपको भूल जाएगा कि सर ये माइनस x को ये माइनस 1 क्यों लिखे हैं, समझ रहे हो। इस बात को समझ लो कि क्यों लिखे हैं, यहाँ पर हमने छोटा सा आपको तरीका बताया है। हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल में आप तैयारी के टाइम में पढ़ेंगे।